महंगाई का तूफान, अवाम है परेशान। अपने वादे भूल गए हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान। हुक्मरान करप्शन करता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। पेट्रोल डालते हैं अपने मोटरसाइकिल पे 50% टैक्स कटता है, गरीब को कुचलते हैं। तो लाऊंगा मैं। पेट्रोल महंगी करते सब चीजें महंगी हो जाती है। अब ये खुद चोर है। इमरान खान साड़ी जान छड़ ले, अं तो बड़े तंग हो गए हैं। उसकी वही जबान बराबर होगी, गरीब नहीं रहने देगा, मार देगा भुक्का। फाइल आदन भाई कहते हैं जी कि पेट्रोल महंगा हो गया है, 40 रुपए केले खाएं। मोटरसाइकिल में केला डाल के जाए दफ्तर। बिल है, बिल नहीं दे सकते। आटा लिया के बहा, क्यों लिया के बहा? 400 रुपए दिहाड़ी 10 की गला खाना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जुर्म बेनकाब के साथ मैं हूं कैसर खान। और आज टीम जुर्म बेनकाब ने ये फैसला किया, ये डिसाइड किया कि ये जो जुल्म अवाम के साथ हो रहा है, पाकिस्तानी अवाम के साथ हो रहा है, जो शायद सिर्फ अवाम जो है बर्दाश्त कर रही है, हुक्मरानों को नज़र नहीं आ रहा। आज इस जुल्म को हम बेनकाब ऑलरेडी बेनकाब है जी, सब जानते हैं। इस मामले में जो महंगाई हो रही है, हर चीज़ महंगी हो रही है। और ये कहा जा रहा है, हुक्मरान जो तबका है वो ये कहता है जी कि अवाम बड़ी खुशहाल है और पेट्रोल जितना मर्जी महंगा कर लें। यानी कि एक तारीख जो है जितनी भी ओवरऑल अगर देखा जाए तो सबसे महंगा तरीन जो पेट्रोल इस वक्त मिल रहा है। और लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आलमी मंडी में जो पेट्रोल है उस हिसाब से पाकिस्तान में बड़ा सस्ता है। चले पाकिस्तानी अवाम से आज हम बात करते हैं और इस जुल्म को हम हुक्मरानों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे कि खुदारा थोड़ा रहम करें पाकिस्तानी अवाम पर। अवाम क्या चाहती है और हुक्मरान जो दावे करते रहे माजी में, वो और अब का जो तजाद है वो हम आपको दिखाएंगे। आए देखते हैं, बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है सर? पेट्रोल महंगा हो गया है, इस हवाले से हुक्मरान ये कह रहे हैं जी कि अवाम तो बड़ी खुश है। ये आप लोग ही हैं जो बार बार बताते हैं जी पेट्रोल महंगे होने से अवाम खुश है या सताई हुई है अवाम? हुक्मरानों को मैं यही कहना चाहूँगा, अगर वो हक लाल के कमा रहे हैं, अगर उसकी 20,000 रुपया सैलरी है तो वो एक मरतबा आके 140-50 रुपये का पेट्रोल डलवाए, उसके बाद उसको पता चलेगा कि घी कितने का है, सारी चीज़ें कितनी की है, सब्ज़ी कितनी की आ रही है, फल कितने का आ रहा है। गरीब आदमी तो फल खाना भूल ही गया। वो बच्चों के लिए क्या लेके जाएगा? वो अगर वो रोटी वगैरह लेके जाता तो फिर वो समझ लें कि अगर उसका बच्चा बीमार हो जाए तो एक टाइम को उसके घर में खाना नहीं बनता। आप कितना रोज़ का कितना पेट्रोल डलवाते हैं आप? मेरा तकरीबन फ्यूल जो होता है 200 रुपये का डलता है। 200 रुपये का? हाँ, और मेरी 21,500 रुपया सैलरी है। 21,500 सैलरी है? हाँ जी। और सारा सिस्टम आप अपना खानदान का इसमें चल रहा है। बिल्कुल। तो पेट्रोल महंगा होने से ज़ाहिर है यकीनन तकलीफ हुई है ना आवाम को? बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई है। बिल्कुल। अच्छा, और इसके ज़ाहिर सी बात है, अगर पेट्रोल बढ़ा तो बाकी चीज़ें भी बढ़ी हैं इसके साथ साथ। अभी आप यूटिलिटी स्टोर पे चले जाएं, वहाँ पे आटे का रेट चेक करें, चीनी का रेट चेक कर लें, दालों का रेट। हुकूमत तो बड़ी कोशिश कर रही है। हुकूमत ने जो हमारे इमरान खान साहब हैं, हमारे लिए बड़े मोहतरम है, पाकिस्तानी अवाम के लिए की बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। लेकिन जब वो वज़ीर-ए-आज़म नहीं थे तब तो बड़ी बातें किया करते थे। उस हवाले से अब अवाम का क्या रद्द-ए-अमल है? बंद कमरों में बातें करना और चीज़ है, फील्ड में आके काम करना और चीज़ है। जब वो फील्ड में आएंगे उन्हें पता चलेगा कि अवाम के क्या हालात हैं, अवाम क्या उनके परेशानी है उनको। ये जी जब आप ये एक शख्स है जो 21,000 रुपये बेचारा कमा रहा है, वो कह रही 200 रुपये का पेट्रोल डलवाता हूँ मैं, और अगर खुदा ना खास्ता बच्चा को बीमार हो जाए तो उसको पैसे नहीं होते डॉक्टर पे ले जाने के लिए। तो महंगाई जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही। इमरान खान साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे लिए बड़े मोतबर हैं, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब जो बातें वो करते थे और तब अवाम जो सोच कर उनको लेकर आई है, और अब तकरीबन 2.5-3 साल गुजर गए हैं, अब अवाम क्या कहती है ये हम अवाम से पूछ रहे हैं। और अभी रिसेंटली पेट्रोल बहुत महंगा हुआ है और पेट्रोल पे हम बात कर रहे हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सर, पेट्रोल महंगा हो गया लेकिन हुक्मरान ये कह रहे हैं जी कि अवाम जो है वो खुश है, उसको कोई मसला नहीं है। नहीं, अवाम तो खुश नहीं है। अच्छा, अवाम खुश नहीं है, अवाम तो रो रही है बेचारी। तो हुक्मरान क्यों नहीं समझ रही है? पहले तो अवाम की बात करते थे जब हुकूमत में वो थे। समझता ही नहीं है ना, उसने समझना है। किसने? इमरान खान साहब ने। अच्छा, उसको पता ही नहीं है कुछ चीज़ का भी, वो समझ नहीं सकता कि अवाम कौन है। तो समझाए ना, आप क्या कहेंगे? तो गरीब आदमी को देखे ना, वो हर चीज़ तो महंगी कर रहा है। पेट्रोल महंगी करते सब चीज़ें महंगी हो जाती है। हर चीज़ महंगी है, कोई सी चीज़ सस्ती नहीं है। आप डेली कितना पेट्रोल डलवाते हैं? कितने का? कोई 100-150 रुपये का डालते हैं। और अभी जो एकदम गाँव से आना जाना होता है हमारे पास, और जो एकदम महंगा हुआ है पेट्रोल, इससे तो ज़्यादा मसले मसाइल बढ़ गया आपके। हाँ, ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो दावे किया करते थे कि जो पेट्रोल महंगा करेगा वो चोर है, वो कंटेनर पे दावे थे जो होते उनके सारे। अच्छा, हाँ, इधर कोई पेट्रोल के वाले से याद है आपको दावा उनका क्या था? 60 रुपए करेंगे,
तो और क्या दावा करते थे? जो महंगा करता है वो कौन है? वो चोर हैं। ये कौन कहता था? ये इमरान खान खुद कहते थे। कहते थे। हाँ जी। तो अब कहते हैं कि नहीं 128 जो डलेगा। चीज महंगी होती है ये चोरी करते हैं, बेईमानी करते हैं। ये कौन है? इमरान खान साहब हाँ जी कहते थे। तो अब आवाम आप उनको याद दिलाए जरा, देख के कैमरे में कहें जी कि तुम्हें याद हो कि ना याद हो, हमें याद है जरा जरा। क्या कहेंगे जी इमरान खान साहब ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना ਸਾਨੂੰ याद है ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੇਨਰ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ये याद है जी आवाम को। और ये कोई जो कहते हैं ना कि ये स्पॉन्टेनियसली हम प्रोग्राम कर रहे हैं, हम फिल्मती प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई प्लांटेड नहीं है, कोई प्लांटेड लोग नहीं है, जेन्युइन हम बात कर रहे हैं। ये भाई अब देखें जो 100 200 500 का पेट्रोल डलवा रहे हैं डेली, बेचारे जो मेहनत करके हक हलाल की रोटी कमाते हैं, उनके लिए मसला है। ये आवाम यही बात कर रही है। भाई अस्सलाम वालेकुम। भाई आप यंग हैं माशाल्लाह से, और हमारे जो मौजूदा हुक्मरान हैं वो यंगस्टर की बड़ी उम्मीदें हैं उनसे। आप क्या कहेंगे? ये आए रोज़ जो पेट्रोल महंगा हो जाता है, हर चीज़ महंगी हो जाती है, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं तो कहूँगा बिल्कुल नाकाम हुकूमत है, नाकाम हुकूमत है। बिल्कुल नाकाम हुकूमत है। उम्मीदें थी अक्सर, इमरान खान साहब हमारे लिए बड़े मोतबर हैं, हमें बड़ी उम्मीदें हैं उनसे, पाकिस्तानी अवाम को। होपफुली अल्लाह करे उनसे काम बेहतर हो। ये कहा करते थे जो पेट्रोल बढ़ाता है वो चोर है हुक्मरान। आप क्या कहेंगे? अब ये खुद चोर है। जिनको तकलीफ पहुंचेगी मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। पेट्रोल बम आवाम पर आए रोज़ गिरता रहता है और महंगाई बढ़ती जा रही है। अब आज एक जो वन लाइनर है जिस पर बात आवाम कर रही है और आवाम उस पर याद दिला रही है हुक्मरानों को कि अब मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब हमारे लिए बड़े मोतबर हैं। उन्होंने कहा था कि जी जो पेट्रोल महंगा करेगा, बिजली गैस महंगी करेगा, चीज़ें महंगी करेगा, वो हुक्मरान अवाम का कभी सगा हो ही नहीं सकता। अब मामलात क्या है, इस पर हम बात करते हैं लोगों से। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कितना पेट्रोल पाया? 500 ਦਾ 500 ਦਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਫਿਰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਪੈਟਰੋਲ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਆਈਏ, ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਲੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਆ। पेट्रोल महंगा हो गया है, वो तो वहाँ बेचारी पिस रही है। पैमाने ठीक है आप लोगों के? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। हमें कुछ पता लगा कुछ पेट्रोल पंप्स क्या करते हैं कि वो जितना होता है वो उस तरह से चेक नहीं। लाइव चल रहा तो आप बेशक चेक कर ले, अल्लाह के हुक्म से पूरा यहाँ पैमाना है आपके पास? हाँ जी, आप चेक करवा दें हमें। ले जी कुछ पेट्रोल पंप जो हैं वो फ्रॉड भी करते हैं, सभी नहीं, कुछ ऐसे हैं जो कि पैमाने में कुछ गड़बड़ कर देते हैं। 100 रुपये का डालें या 1 लीटर पेट्रोल डालें तो 1 लीटर पूरा नहीं डलता। तो हर पेट्रोल पंप पर पैमाना मौजूद होता है और ये राइट है किसी भी कंज्यूमर का कि अगर उसको शक हो तो वो पैमाना जो है उसके ज़रिए पेट्रोल चेक कर सकता है कि किसी भी मशीन का पैमाना ठीक है या नहीं। तो ये भाई कह रहे हैं जी कि इनका बिल्कुल ठीक है पैमाना। 2-3 जो इंपॉर्टेंट बातें जो मैं अपने तमाम नाज़रीन को मैं बताना चाहूँगा कि मीटर का ब्रांड मीटर 0 मीटर चेक करें, 0 मीटर तो चेक कर रहे थे। बाज़ पेट्रोल पंप में क्या होता है कि जब ये नंबरिंग स्टार्ट होती है तो कुछ पॉइंट्स तक पेट्रोल जाता ही नहीं है, यानी कि अंदर गड़बड़ होती है मशीनों के। तो ये भी एक मामला है। बहुत सारी ऐसी आप रेफरल फुटेजेस भी देख सकते हैं कि क्या किस तरीके से पेट्रोल पंप्स, बाज़ पेट्रोल पंप्स पे इस तरह के मामलात होते हैं। भाई पैमाना लाइएगा जल्दी जल्दी ताकि हम चेक कर लें। कह रहे भाई पैमाना लाइएगा हम चेक कर लें। ला रहे चले जी। अभी जितनी देर तक पैमाना आता है हम चेक करते हैं जी कि पैमाना इनका ठीक है नहीं। ये मज़ीद लोगों से भी हम बात करते हैं। एक तो महंगाई है और ऊपर से बाज़ पेट्रोल पंप्स वाले जब पेट्रोल कम डालते हैं या चोरी करते हैं वो भी जुल्म है आवाम पर, और इस हवाले से मज़ीद हम लोगों से बात हम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी पेट्रोल महंगा हो गया काफ़ी ज़्यादा। क्या करो, गुजारा तो करना है, काफ़ी महंगा तो हो गया है। अच्छा, लेकिन क्या करें, ये भी मजबूरी, हमारी भी मजबूरी है, गरीब आदमी हैं हम तो। आपको इमरान खान साहब देख रहे हैं, आपको पैगाम देना चाहते हैं उन्हें? भाई पूरा डालिएगा पेट्रोल। इमरान खान का भला होवे जी, अल्लाह पाक को ज़्यादा देवे और तो मेहरबानी करे, गरीबों के बारे सोचे। गरीबों के हाथ वड्डी जा रहे दातरा नाल, गरीबां दे हाथ वड्डी जा रहा है। कौन? इमरान खान और कौन? अच्छा, और नहीं इमरान खान साहब ते अवाम दी बड़ी वो दर्द रख देने वैसे। सर की दर्द रखते, बिजली का टैक्स, बिजली का बिल ज़्यादा, मकाना का टैक्स हैं, और महंगाई हर चीज़ की सौदा इतना। लैन जाओ 2000 लेके जाओ, एक दिन में राशन पूरा नहीं होता वो 2000 का। छोटे छोटे बच्चे ये कहाँ से पूरे करेंगे हम? अच्छा, तो वो हुक्मरान तो कहते हैं जी कि जो है वो ठीक है मामला, तो आवाम खुश है। सर हम खुश नहीं हैं उसके लिए, खुश नहीं है, हम खुश नहीं हैं। इमरान खान साहब ने कहा था जो पेट्रोल महंगा करता है जब वो गवर्नमेंट में नहीं थे कि वो चोर है। नहीं सर मेरी बात सुनो ना,
इमरान खान जब से आया है उससे पहले घी क्या रेट था, अब देखो क्या रेट है घी हैं। आटा उस दिन क्या रेट था, अब देखो क्या रेट है घी आटा। अब इतनी महंगाई तो नहीं थी एकदम, यानी कि पहले कदम उठाए थे, आप आखिरी सीढ़ी में चले जाए। इतना महंगा जब वो वज़ीर आज़म नहीं थे तब क्या कहते थे, आपको याद है? हमने कुछ नहीं कहा, अल्लाह का शुक्र है। पहले वो क्या कहते थे, वो क्या इमरान खान साहब जो वादे इमरान करते खान का उसका ऐलान क्या था, हम जरा गरीब जराए नहीं रहने देंगे। उसकी वही जबान बराबर होगी, गरीब नहीं रहने देगा, मार देगा भूखा, भूखा मार देगा। कौन, इमरान खान साहब? हाँ जी, आपकी राय है ये? हाँ जी, वो कह रहा था हम नहीं रहने देंगे गरीब। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। महंगाई का तूफान, अवाम है परेशान। अपने वादे भूल गए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। हुक्मरान करप्शन करता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते। पेट्रोल डालते हैं अपने मोटरसाइकिल पे, 50% टैक्स करता है, गरीब को कुचलते हैं। रुलाऊंगा मैं। पेट्रोल महंगी करते सब चीज़ें महंगी हो जाती है। अब ये खुद चोर है। इमरान खान साड़ी जान छड़ ले, अं तो बड़े तंग हो गए हैं। उसकी वही जबान बराबर होगी, गरीब नहीं रहने देगा, मार देगा भूखा। भाई कहते हैं जी कि पेट्रोल महंगा हो गया है, 40 रुपए केले खाएं। मोटरसाइकिल में केला डाल के जाएं भाई दफ्तर। बिल है, बिल नहीं दे सकते। आटा लिया के बहा, क्यों लिया के बहा, 400 रुपये दिहाड़ी, 10 की गला खाना। बातों के दौरान हम पैमाना चेक कर रहे हैं। अच्छा मुझे बता दें, पैमाना कहाँ तक होना चाहिए? लाइन मार्किंग यहाँ तक होना चाहिए ना? ये पैमाना है जी। अगर आपको किसी भी पेट्रोल पंप पे शक हो कि उसका पैमाना ठीक नहीं है, जिस मशीन से आप पेट्रोल डलवा रहे हैं आपको वहम हो कि पैमाना ठीक नहीं है, तो ये कंज्यूमर का राइट है कि वो पैमाना मंगवा कर चेक कर सकता है पेट्रोल को। और बाज़ औक़ात ये पैमाना इतना होता है, इतना होता है, बाज़ औक़ात इतना होता है, यहाँ तक होना चाहिए, इससे नीचे होगा तो गड़बड़ है। तो अभी हम चेक करते हैं। 1 लीटर मेरे सामने ज़रा बनाएं आप ज़रा, ये मशीन कैमरा मेरा अगर दिखा सके। 1 लीटर, ये 1 लीटर डाल रहे हैं जी। ये आप देख सकते हैं नाज़रीन, ये पैमाना इनका ठीक है, यानी कि 1 लीटर पेट्रोल जो है वो पूरा आया है। बाज़ औक़ात कुछ मशीनें या कुछ जगहों पर कुछ पेट्रोल पंप्स वाले जो है वो गड़बड़ कर जाते हैं और पैमाना जो है वो पूरा नहीं होता। तो ये पैमाना हर पेट्रोल पंप में मौजूद है। आप किसी भी जगह पर आपको शक हो तो आप इससे चेक करवा सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, कुछ जगहों पर कुछ खुफिया बटन लगाए होते हैं पेट्रोल पंप वालों ने, बाज़ मशीनों पर, कुछ मशीनों पर, उनके ज़रिए भी कुछ मामलात होते हैं। तो इसलिए हम आपको कुछ गुर भी बताएंगे कि किस तरीके से आप सही पैमाना और सही पेट्रोल डलवा सकते हैं। जहाँ तक इस मशीन का जिक्र है, हम एक अचानक से आए हैं। इस मशीन का पैमाना ठीक है और पेट्रोल भी ठीक आया है, लेकिन कुछ इसका भी एक होता है मामला कि किस तरीके से दबाना है इसको या किस तरह से इसको आगे चलाना है मशीन को। तो उस हवाले से भी आप लोग जब भी पेट्रोल डलवाएं तो ऑटो पे करवा दिया करें, ताकि आपको आइडिया हो कि आपकी गाड़ी या मोटरसाइकिल में पेट्रोल पूरा पड़ रहा है। बहरहाल इस मशीन का पैमाना बिल्कुल ठीक है। मज़ीद अगर किसी पेट्रोल पंप, लाहौर के पेट्रोल पंप्स पे जाएंगे, आवाम से भी बात करेंगे, पेट्रोल पंप्स वालों का जुल्म भी बेनकाब करेंगे, और जो आवाम के साथ हो रहा है जुल्म वो तो हम दिखा रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆ, ਕੰਮ ਛੱਡਿਆ ਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕੰਮ ਤੋਂ। तेल 127 रुपये हो गया वे, दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रही, जड़ा है ना बड़े परेशान हाँ। नहीं, इमरान खान साहब तो कह रहे हैं कि बड़ा मामला बेहतर जा रहे हैं। इमरान खान साहब फिर आप ही आके वेख लें बाहर की मामला बेहतर जा रहे हैं। तुम देख रहे हो इतने ट्रांसपोर्ट किस तरह हो रही है। 127 हो गया, खैर पवाते रहे हो पेट्रोल। सर जी अगे तो 100 च घर पहुँचता ही, हूँ तो 150 पाना पैना वे। अच्छा, असं मजदूर बंदे हाँ, 500 800 1000 रुपये दिहाड़ी होंगी है, इस वजह दिहाड़ी नहीं है। हाँ। या तो होवे ना चलो मजदूर की 2000 दिहाड़ी हो गई है या 500 दिहाड़ी हो गई है। हाँ। 500 रुपये खर्चा हो जाए असीं बर्दाश्त कर ली, 500 रुपये खर्चा होंदा पिया वे। हाँ। कोई पता ही नहीं है कि हो रहा है मुल्क के नाल, दिन ब दिन महंगाई हो जा रही है। अस्सलाम वालेकुम जी। सर पेट्रोल महंगा हो गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आवाम खुश है कि हुक्मरान कह रहे हैं आवाम ओके है? नहीं जी, ज्यादती है।
ज्यादती है। अच्छा, माशाल्लाह गाड़ी गरीब बड़ी आदमी। जबरदस्त है आपकी। भाजी गाड़ी तो तो अफोर्ड भी करते होंगे पेट्रोल, तो कह रहे हैं जी कि जो अफोर्ड करते हैं वो तो कर रहे हैं, आवाम में भी रोला डाल रही है। बस ऐसे ही उनकी बातें हैं, खाली बातें हैं करने की उनके पास। अच्छा, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं। जो पहले कंटेनर से खड़े होकर जो बातें वो कर रहे थे कि पेट्रोल महंगे करने वाला चोर है, वो बातें याद है उसने तो आपको? जो बातें की हैं सब उल्टी हुई हैं। अच्छा, डॉलर महंगा होगा तो वो क्या किया है, महंगा जो हुआ है। हाँ। 1 रुपया होता था तो कितना फर्क पड़ता ठीक है, ये तो अभी तो डबल कर दिया है। ठीक है, लोग मर रहे हैं। आप लोगों को भी परेशानी है? सबको परेशानी है जी, बिजनेस कारोबार है ही नहीं कोई भी। तो वो कुछ बातें कोरोना की आप वजह लोग से, आवाम कुछ को तो डॉलर की बातें- वजह से, ना ही कोई इम्पोर्ट कर सकता है। जब इम्पोर्ट करेगा रुपये वाली चीज़ वो 2 रुपये में पड़ेगी इसको, हाँ। तो किस तरह फिर वो करेगा। आवाम को वैसे वो तमाम बातें याद हैं जो इमरान खान साहब कहा करते थे? इलेक्शन हो गए पता चल जाएगा याद है कि नहीं याद। वैसे क्या कहते थे वो? वो पेट्रोल महंगा सारी होता जिंदगी वो दोबारा नहीं आएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा। हाँ जी, मैंने खुद वोट दिया उसको। था। किसको? इमरान खान इमरान खान को। हाँ साहब जी, को? आप उनके सपोर्टर रहे हैं? हाँ जी बिल्कुल। मगर अब आप खुद कह रहे हैं सवाल ही पैदा नहीं होता, उसको वोट ही नहीं मिलना। अभी आप देखिए जो भाई क्यों इतने इलेक्शन नाराज क्यों? वो तो ईमानदार भी है, वो मेहनती भी यार है, दर्द दिल भी रखते हैं। मकसद है ईमानदारी। महंगाई लोगों को देखे ना, 20,000 रुपया तनख्वाह जिसकी है वो गुजारा कैसे करेगा? कैसे गुजारा कर ही नहीं सकता। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। ये जी गुजारा कैसे होगा, ये अमीर क्या गरीब क्या सब कह रहे हैं। ये मौसूफ है, इन्होंने खुद कहा है जी कि मैंने इमरान खान साहब को वोट दिया, उनको सपोर्ट किया, लेकिन बकौल उनके कि अब नेक्स्ट जो है उनके चांसेस नहीं है। हम कोई सियासी प्रोग्राम नहीं कर रहे, ये अवामी प्रोग्राम है, अवाम की राय है। क्योंकि हमने देखा कि पेट्रोल महंगा होने के बाद बहुत सारे चैनल्स पर या बहुत सारी जगहों पर हुक्मरान जो नुमाइंदगान हैं वो कह रहे हैं जी कि अवाम को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, एवं रोला डाल रहे हैं लोग। तो ये मामला है जी, गाड़ी बड़ी गाड़ी वाला हो, कोई बाइक वाला हो, कोई रिक्शे वाला हो, कोई अमीर है कोई गरीब है, महंगाई सबको तंग कर रही है। और आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हम ये जुल्म बेनकाब कर रहे हैं। इमरान खान साहब हमारे लिए बड़े मोतबर हैं, पूरा पाकिस्तान को उनसे बड़ी उम्मीदें हैं, लेकिन जो बातें वो कर चुके हैं, अब उन बातों के हवाले से कोई 1% भी बात पूरी होती आवाम को नज़र नहीं आती, तो मायूसी है। अभी हम आगे मूव करेंगे और एरियाज़ में जाएंगे और वहाँ पर जो लोगों की राय है उसके हम बात करेंगे। महंगाई का तूफान, अवाम है परेशान। अपने वादे भूल गए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। हुक्मरान करप्शन करता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। पेट्रोल डालते हैं अपने मोटरसाइकिल पे, 50% टैक्स करता है, गरीब को कुचलते हैं। रुलाऊंगा मैं। पेट्रोल महंगी करते सब चीज़ें महंगी हो जाती है। अब ये खुद चोर है। इमरान खान साड़ी जान छड़ ले, अं तो बड़े तंग हो गए हैं। उसकी वही जबान बराबर होगी, गरीब नहीं रहने देगा, मार देगा भुक्का। भाई कहते हैं जी कि पेट्रोल महंगा हो गया है, 40 रुपए केले खाएं। मोटरसाइकिल में केला डाल के जाएं भाई दफ्तर। बिल है, बिल नहीं दे सकते। आटा लिया के बहा, घ्यो लिया के बहा, 400 रुपये दिहाड़ी, 10 की गला खाना। देखिए जी, अब हुक्मरान जो है सुकून की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, गरीब आवाम पिस रही है, उनके पास ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना पानी है। बच्चे जो तालीम हासिल कर रहे थे वो भी स्कूल से फारग हो चुके हैं। मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सका, मेरे बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे थे, मैं फीसें नहीं अदा कर सका। तो इस हुक्मरान को मैं ये इल्तिजा करता हूँ, इमरान साहब को, आप इमरान खान नहीं है, बर्बाद खान है। हमें पुराना पाकिस्तान दे दें, हम उसमें खुश थे कि हम 2-2 हफ्ते 10 रुपये अपने कारोबार से नहीं कमा के उठ रहे। हमारा जीना हराम कर दिया हुआ इस बंदे ने। वो देखिए वो तो सब्जी, गोश्त, पानी गरीब आवाम की पहुंच से दूर चला गया। इमरान खान साहब दर्द दिल रखने वाले अवाम के तो हैं। सर इमरान खान नहीं है, वो बर्बाद खान है, वो पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए आए हैं। तो ये शख्स जो है ये बात करते करते इनकी आंखों में आंसू आ गए कि बच्चे पढ़ रहे थे, अब पढ़ाने के पैसे नहीं हैं, कारोबार करते हैं तो उसमें बचत नहीं है। वज़ीर आज़म कहता था जो पेट्रोल महंगा करता है वो वज़ीर आज़म खुद चोर होता है, बिजली महंगी करता है वज़ीर आज़म खुद चोर होता है।
उस इसकी कबीना भी और ये भी चोर है। मैं बेटियों वाला भी हूँ और भी मेरे साथ आपकी होंगे। बेटियों सबकी बेटी तो क्या आज वो अपनी बेटी की शादी कर पाएगा? गरीब आदमी जेवर देश पाएगा? जो ससुराल होता है उनका तो वो क्या डिमांड करते क्या दे रहे हैं, तो गरीब आदमी के पास तो रुपया भी नहीं छोड़ा। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। पूरी फैमिली परेशान है। आपकी बेटियों को अल्लाह ताला सबकी बेटियों को नसीब अच्छे करे, हमारी दुआएं आपके साथ है सर। लेकिन ये अवाम के एहसासात है जी, कुछ भी प्लांटेड नहीं है। डायरेक्टली लोगों से हम बात कर रहे हैं, जो लोग खड़े हैं, जो पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं, ये गाड़ियों वाले हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं। भाई ने बात करते करते इनकी आंखों में जो है आंसू तक आ गए कि इनका बच्चा पढ़ता था कॉलेज में, अब हालात ऐसे हो गए हैं बकौल इनके 2.5-3 साल में कि वो पढ़ाई नहीं, फीसें नहीं दे पा रहे, कारोबार नहीं चल रहा, और ऊपर महंगाई और पेट्रोल जो उसका जो बम है वो फाड़ दिया जाता है अवाम पे। तो ये हुक्मरानों के लिए माजरत के साथ जी कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, अवामी प्रोग्राम हम कर रहे हैं। अवाम के साथ होने वाला जुल्म बेनकाब कर रहे हैं। नॉर्मली जुर्म तो हम करते ही करते हैं बेनकाब अपने प्रोग्राम में, लेकिन हमने देखा कि जो हर घर जिस पे जो मुतासिर हो रहा है वो यही है कि महंगाई का जिन, इस जिन को कौन काबू करेगा, ये अब अवाम जो है वो सोच रही है और वो कह भी रही है कि हमारा क्या बनेगा। पानी कितने का पेट्रोल पा रहे हो? 70 रुपए का पाए। 70 रुपए का तो मैं लीटर भी नहीं पूरा होएगा ना भाई। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਨੇ ਜਨਾਬ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ 70 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਵੇਰ ਆਈਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਹਰਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਵੇਰੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਈਦੀ, ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਖਾਈਦੀ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਿਰਫ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਅਗੋ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾਈਆਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ ਸਭ ਹੁਕਮਰਾਨ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਦਮੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਵਧਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਬਸ ਜੀ ਇੰਝ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਫਿਰ ਫਾਇਲ ਲਾ देन। 70 का भी डलवाएगा, 70 का 100 डलवा? हाँ जी बिल्कुल यही बात। तो ये लीटर फिर भी पूरा मतलब 1.5 लीटर पेट्रोल डलता है। हाँ जी। तो इमरान खान साहब ने जो पुराने वादे याद है आपको? हाँ जी याद ने भाई, ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਂ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਖਲੋ ਜਾ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਵੇਖਣਾ ਥਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖੀਦਾ ਤੇ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੀਆਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਐਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਬੇਟੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਜੀ, ਕੀ ਕਰੀਏ ਦੱਸੋ? ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਪੜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਤਾ ਹੈ, ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ। ਖਿਲਾਫ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ? ਖਿਲਾਫ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਰ ਕੀ ਵਾਅਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀ ਕੀਤੇ? ਵਾਅਦੇ ਇਹੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਇਹਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾੜੇ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ 2000 ਆਂਦਾ ਸੀ 8000 ਬਿੱਲ ਆਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਤੇ 2000 ਆਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ 8000 ਆਂਦਾ। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूं कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। पेट्रोल महंगा किया, ठीक किया उन्होंने? बस वो तो मेरा मतलब वाम तो तरफ से नहीं है ना। वो तो तड़फ रही है, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੜਫ ਰਹੇ। ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਤਰਫ ਰਹੇ ਹੋ? हाँ जी ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੜਫ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ, ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਤੱਕ आई नहीं। ਉਹ ਬਸ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਰ। चलो ये अल्लाह खैर करे, अल्लाह सबके बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करे जी। आवाम गरीब हो अमीर हो सबके लिए अल्लाह ताला सबकी बेहतरी करे। और मामला ये हैं जी कि इस वक्त जो हक़ाइक़ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। हमारा ये प्रोग्राम बिल्कुल भी सियासी नहीं है, हम जो हकीकत बता रहे हैं, जो बेनकाब कर रहे हैं अपने इस प्रोग्राम में। ये भाई मोटरसाइकिल रोक के अपना हमारी तरफ आए हैं, उनसे पूछते हैं भाई क्या बात करनी है आपने? कि मैंने ये कहना है कि जितना इमरान खान साहब या हुकूमत या जो भी है, जितना भी महंगाई करके ये जुल्म ही है ना, जुल्म करना चाहते कर लें, मगर ये कि वोट आने 5 सालों के बाद अवाम के पास ही आना ना, अवाम इनको वोट नहीं देगी। जी भाई। जी मैं कहना चाहता हूँ कि अभी आपने काफ़ी लोगों का इंटरव्यू किया, तो मैं एग्री हूँ इस बात से कि महंगाई हुई है, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। हमारी जो आवाम है ना वो बड़ी जल्दी भूल जाती है, बहुत जल्दी, मतलब अभी से ऐसे पैनिक कर जाती है। अभी भाई क्या है, उससे पूछेगा कभी ज़िंदगी में 40 रुपये केला उसने लिया, 60 रुपये सेब लिया, उसको मिल रहा है, आप वो क्यों नहीं दिखाते आवाम को? चीज़ें सस्ती मिली है, मैं लेके देता हूँ, आए मेरे साथ। कितने? 200 भाई मैं लेके देता हूँ 40 रुपए केला, मैं लेके देता हूँ। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, केले की बात नहीं कर रहा, मैं तो यही कर रहा हूँ। अगर कुछ महंगा हुआ है वो भाई जो सस्ता है वो भी दिखा दे।
महंगाई का तूफान, अवाम है परेशान। अपने वादे भूल गए हैं वज़ीर आज़म इमरान खान। हुक्मरान करप्शन करता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते। पेट्रोल डालते हैं अपने मोटरसाइकिल पे 50% टैक्स कटता है, गरीब को कुचलते हैं। तो लाऊंगा मैं। पेट्रोल महंगी करते सब चीज़ें महंगी हो जाती है। अब ये खुद चोर है। इमरान खान साड़ी जान छड़ ले, अं तो बड़े तंग हो गए हैं। उसकी वही जबान बराबर होगी, गरीब नहीं रहने देगा, मार देगा भूखा। खाए ला देन। भाई कहते हैं जी कि पेट्रोल महंगा हो गया है, 40 रुपए केले खाएं। मोटरसाइकिल में केला डाल के जाएं भाई दफ्तर। बिल है, बिल नहीं दे सकते। आटा लिया के बहा, घ्यो लिया के बहा, ऐसे 400 रुपये दिहाड़ी 10 की गला खाना। भाई कहते हैं जी कि पेट्रोल महंगा हो गया है, 40 रुपए केले खाएं। आप केलों से गुजारा हो जाता है? नहीं हो सकता गुजारा। मोटरसाइकिल में केला डाल के जाएं भाई दफ्तर। हम जो लोग हैं, हम ये पॉलिटिक्स वाले लोग नहीं है, हमें सिर्फ वो चाहिए, खुशहाली चाहिए। ठीक है, ये चीज़ है। एक मिसाल दे। भाईजान आपकी तनख्वाह कितनी है? मेरी 30,000 तनख्वाह है। मैंने ये कहा है कि बर्दाश्त करना सीखे। इधर आए ना, इधर आए भाई बात सुन जाए, चले जी। मैं भी जा रहा हूँ इधर, तो हाँ मेरी भाई अब वो क्या के चले गए हैं, हम किसी के प्लांटेड नहीं। बात करने का मकसद ये है, मैंने 2 बातें की हैं। अगर आप लोग कहते हैं ना, अच्छा पता है सोशल मीडिया पे कोई भी चीज मेरी और सुन लेना। जब मैं बोलता हूँ ना, आप बोलने लग जाते हैं। इसको कहते हैं आप बोले मेरी सुने। आप सोशल मीडिया पे एक 2 बातें मैंने की है कि पीटीआई सपोर्टर सुनते नहीं है किसी की। मैंने 2 बातें की हैं। महंगाई हुई है, हमें बर्दाश्त करना सीखना चाहिए। दूसरी बात इसके बताएं कैसे? मैंने पूरी बात तो सुन ले, फिर उनको कह दें बोल दे। दूसरी बात मैंने ये कही है कि पहली बात मैंने ये की थी, महंगाई हुई है। सवाल कर रहा हूं आपसे, इसे माइक आपकी तरफ। अवाम ये कह रही है जी कि वो जो चोर थे, डाकू थे, हम उनको पूछते भी नहीं है, चले गए। अभी आपने ये कहा, अभी आप चीजें 4-5 महंगी हुई हैं, मैं एग्री कर रहा हूँ। बर्दाश्त करना सीखें, हम ऐसे नहीं निकल सकते इतनी बड़ी मतलब प्रॉब्लम से। हम कैसे निकल सकते हैं? बस लड़ना नहीं है। आओ जाओ। 200 रुपया दिहाड़ी कमाई दी है, 700 रुपये का खर्चा आया होता है। क्या बर्दाश्त होना चाहिए? लड़ना नहीं है भाई, मर रहे हैं, अपनी राय करें। आपने ये बुजुर्ग है। अच्छा, बुजुर्ग की आंखों में आंसू देखे आप। ये देखे भाई बात सुने भाई, ये बुजुर्ग की आंखों में आंसू देखो यार। तुम्हें नजर आ रहा है? दसो जी। देखो जी, 15 दिन बाद महंगाई, दाल महंगी, घ्यो महंगा, पेट्रोल महंगा। 15 दिन 10 दिन में पेट्रोल फिर महंगा करता। हर शहर में पेट्रोल महंगा होगा, हर शहर महंगी होगी। इन्हें को पैसा होएगा, इन्हें को पैसा होएगा। मैं दस रहा महंगाई है, नून लीग नु छड्डो। महंगाई है यार, सियासी बात नहीं कर रही, नून लीग की बात नहीं कर रही। हमने तो की नहीं है, वो भाई ने की है, वो भाई आपने की है। अपना दिमाग सही करो। मैं वही तो कह रहा हूँ, दिमाग सेट करे अपना। अपनी महंगाई है। अच्छा, आप ये बता दें कि आप सेटिस्फाई तो थे, चाचा ये सेटिस्फाई कर दें। चाचा जी सुने, चाचा जी के सेटिस्फाई कर दो। चाचा जी ਜਦੋਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ हुकूमत ਸੀ, हाँ जी, ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। अल्लाह का शुक्र, रोटी राज के खाई दी थी। ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ राज का रोटी खाई दी थी। हाँ जी, 100-200 रारू जेब दूंगा सी। ਚਾਚਾ ਜੀ ਬਣਾਇਆ ਕੀ ਜੇ? कुछ भी नहीं बनाया सी भावे। ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਦੇ ਲਾਬਰੀ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਡੰਡੇ ਕੌਣ ਮਾਰਿਆ ਤੇਰਾ ਦੱਸ? ਭਾਈ ਨੇ ਸਾਰੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਹੁਣ ਤੇ ਭਾਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ, ਬਿੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਬਿੱਲ ਹੈ, ਬਿੱਲ नहीं दे सकते। आटा लिया के बहा, मैं घ्यो लिया के बहा, ऐसे 400 रुपये दिहाड़ी 10 की गला खाना। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। मेरी बात आप समझने की कोशिश आप समझ गए हैं। 2 चीजें हैं, एक अवाम को बताएं कि थोड़ा सा सब्र करें। अवाम क्या कह रही है? अवाम कह रही है पिछली हुकूमतों का सियासत खत्म, अब वो अपोजिशन में 3 साल करके बस हो गई है। 35 साल मतलब पीटीआई के सपोर्टर है, ये अवाम है। पीटीआई सपोर्टर वर्सेस पाकिस्तानी अवाम। में नवाज शरीफ फाइनेंस मिनिस्टर बना था, तब से लेके अब तक वही हैं। वो चोर है, इन्हें की किया थी, इन्हें की किया थी। बत्ती महंगी करो, पेट्रोल महंगा करो, नवाज शरीफ अपनी जेब च पा रहा। ये चोर है नवाज शरीफ। किने क्या थी? इन्हें इमरान खान ने कदों पहले दाल अच्छा हाँ जो विद्या नहीं बनया। ठीक है, ते हुण कल हुण मैं आप कर रहे, हुण चोर आप बन गया, आप डकैत बन गया, आप डाकू बन गया। साढ़े वास्ते बड़े मोतबर ने, तुसी कह सकदी, अवाम कह सकदी। ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। थले हमला वड्डी जा रहा है। वो कितने सही करना है? वो ये कर नहीं सकता सही। आप बताएं, आप जवाब दें। आपकी बात एग्री कर रहा हूँ। ये है सिस्टम,
समझ आ रही है ना ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ है मैं अर्ज कर रहे हैं कितना सिस्टम खराब है? इमरान खान खुद अपना सिस्टम खराब है ये जी अवाम कह रही है कि माजरत के साथ हमारे लिए बड़े मोतबर है इमरान खान साहब, बुजुर्गों साल हो रहा है मेरे को तसल्ली न। ये भाई एक तरफ अवाम की अपनी राय है और पीटीआई सपोर्टर इनकी अपनी राय है, लेकिन मैं तो खुद वो कह रहा हूँ कि वक्त दें, लेकिन अवाम नहीं सुन रही। लेकिन इन्होंने कहा है कि जी मामलात है बर्दाश्त करें, लेकिन अवाम की क्या सूरत है वो ये गुरु करीब बता रहा है, वो ये बता रहे हैं कि अवाम इस वक्त पिस चुकी है। ऐसा तबका भी है जो पुरुमीद है, हम भी पुरुमीद है, लेकिन ये लोग जो हैं ये तड़प उठे हैं। ये बुजुर्ग जो कह रहे हैं जी कि जिंदगी कभी मैं भुखा नहीं सोता, अब वो भूखा सोता। सही गल है, एक टाइम खाओ एक टाइम मत खाओ। नहीं ना ना नहीं खाते, नहीं खाती, गलत गल ਜਿਹੜੀ गलत गल ਉਹ गलत गल है भाईजान। 2 टाइम रोटी खाई दी हूं। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਰਹੇ ਆ ਟਾਈਮ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। मैं बाबा कहते मैं मर गया तो पीछे की फायदा? कितना कितना 6 महीने ਦਾ 90 दिन इमरान खान साहब ने 90 दिन ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ 90 दिन ਚ मैं फिर साल आ गया। लोग बताओ क्या कह रहे हैं मेरी बात, अब हसन है यार मेरी बात, अब लोग बताओ क्या कह रहे हैं मेरी बात। अब इमरान मेरी बात सुन लेना यार, मेरी बात सुन लो। इमरान खान साहब की कई बातें सामने आ रही हैं। इमरान खान साहब ने कहा था 90 दिन में सब कुछ सही हो जाएगा, उन्होंने कहा है मैं दिखा दूंगा। उन्होंने कहा था पेट्रोल महंगा करने वाला चोर है, अब वो खुद कही हुई बातों पे आ रहे हैं, तो मसला क्या है ना। 40 रुपए लीटर पेट्रोल होगा, 40 रुपए लीटर का मैं दिखा कंटेनर पे कहा था चल रहा बयान। बहरहाल जी मकसद ये है कि आप कहते हैं ऊपर उम्मीद नहीं, मैं सिर्फ ये तो कहते हैं कि अवाम मुक गई। उन्होंने ये भी कहा था कि जब महंगाई होती है, टैक्स होते हैं, वजीर आजम हुक्मरान चोर होते हैं। कहा था कि नहीं कहा था? आप सही कह रहे हैं। देखिए मैं आपको ये कह रहा हूँ, आप लोगों को ये देखो कितना ज्यादा पीछे बटन था, कितना बेड़ा गर्क हुआ था मुल्क का, उसको ठीक करने के लिए एक टाइम 19-20 का फर्क जरूर होता था, 18-20 का भी होता था, 50-50 का चांस बिल्कुल नहीं होता था। आपको यही अर्ज कर रहा हूँ, आपने तैयब उर्दगान को अच्छा सियासतदान कहते हैं। 11 साल मैंने 2 साल 2 दफा जो है ना इनको वोट दिया है, इस बार भी दिया है इमरान खान साहब को। कसम उठा के कह रहा हूँ, हम खुद कहते थे यार चलो ठीक है कोई नया बंदा होगा, मैंने खुद दिया है। पिछले साल भी शफकत महमूद को मैंने दिया था, को मैंने दिया है वोट, इस गुलबर्ग में दिया। मामला ये है कि ये पीटीआई सपोर्टर में मिल गए, बड़े अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं खुद सपोर्टर हूँ जो कह रहे हैं तो अब पीटीआई का सपोर्टर है वो वाला। अच्छा, लेकिन बात हकीकत कह रहा वो। क्या कह रहे जी? अब क्या कह रहे हैं? अब तंग है हम। किससे? इस पीटीआई से, इस हुकूमत से। मैं रक्षा चलाता हूँ। और सपोर्टर थे? हाँ जी। इनको तकलीफ पहुंचेगी, मैं पहुंचाऊंगा तकलीफ इनको। मैं आज कह रहा हूँ कि इनको तकलीफ पहुंचाऊंगा, इनको रुलाऊंगा मैं। ये नाज़रीन हक़ाइक़ हमने आपको दिखा दिए। ये पीटीआई सपोर्टर है भाई, ये अवाम की राय है। हम अभी भी कहते हैं पूरी उम्मीद रहे, लेकिन अवाम कह रही है जी कि हमारे हालात बड़े ख़राब हैं। ये हक़ाइक़ हमने अपने आज प्रोग्राम में आपको दिखाने थे, हमने आपको दिखा दिया। हमारी गुजारिश है हुक्मरानों से और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनसे भी कि जो आपने कहा था आपकी कही हुई बातें सामने आ रही हैं, हम खुद से कुछ नहीं कह रहे। अवाम कहती है कि आपने कहा था कि पेट्रोल महंगा करने वाला चोर है, पेट्रोल महंगा हो रहा है। आपने ही कहा था कि गैस, बिजली, आटा, घी महंगा करने वाला डकैत है, डाकू है, चोर है, आपने कहा था। अब फिर वही काम हो रहा है। लोग कहते हैं कि 19-20 का फर्क होता था, अब 50-50 का फर्क है। वो तो बड़े लोग थे, बिल जला रहे थे, अब हम बिल जला सकते हैं? एक बताएं, जला सकते हैं बिल? 1 महीना नहीं देंगे, दूसरी बार अगर फिर नहीं देंगे मीटर काट के ले जाएंगे। हम जला सकते हैं मीटर? नहीं जला सकते। तो ये मामला है जी, हमने हक़ाइक़ आपको बता दिए। पीटीआई के जो सपोर्टर्स हैं उनकी भी दलील ठीक है, लेकिन जो अवाम है वो जो कह रही है वो भी अपनी जगह सही है। फैसला जो है जो देखने वाले वो करें, और हमारे हुक्मरान खुदा रहा अवाम की भलाई के लिए जो है कुछ ना कुछ करें, बातें ना करें, तकरीरें ना करें। बहुत सुन चुकी है अवाम, पुरानी हुकूमतों ने ये कर दिया, पुरानी हुकूमतों ने ये कर दिया, सब कुछ हो गया। अब आप अपोजिशन नहीं है, आप हुकूमत में। हमारी गुजारिश है, बड़ी उम्मीदें हैं पाकिस्तान को हमारी मौजूदा हुकूमत से। खुदा रहा अवाम की दुआएं लें, उनको जो है उनसे कुछ खुदा ना खा सको उनकी बदुआएं ना लें। आज के प्रोग्राम जुर्म बेनकाब में हमने आप अवाम के साथ होने वाले जो जुल्म है वो पता तो सबको है, लेकिन फिर बेनकाब किया ताकि शायद किसी को नजर आ जाए, क्योंकि हुक्मरान जमातों के लोग अक्सर कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। हमारी यही दुआ है, अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को जो है वो कामयाब करे, मौजूदा हुकूमत भी कामयाब हो, अवाम की फलाह हो, अवाम
अवाम जो है खुशी से हर चीज़ बताए तो हम वो भी दिखाएं, लेकिन नाउम्मीद नहीं होना, हमारी उम्मीदें हैं, अल्लाह सब बेहतर करेगा पॉजिटिविटी के साथ। लेकिन जो हकाइक थे वो आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखा दिए। अपने मेज़बान कैसर खान को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क को हमेशा कायम दायम रखे और अवाम की फलाह और बेहतरी के लिए जो भी हुकूमत है वो आए और अवाम और इस मुल्क के लिए बेहतरी हो। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।